इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ पॉइंट आज और डिस्कस करेंगे हम। कल आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटरकन्वर्जन, पर इसको ठीक से स्टडी करने के लिए कुछ टर्म ज़रूरी हैं और उन टर्म को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टर्म है कंडक्टर। कंडक्टर उन्हें कहते हैं जिनमें करंट फ्लो होता है और ये दो तरह के होते हैं, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इनमें डिफरेंस क्या है? दोनों में करंट फ्लो होता है, लेकिन कोई तो डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर मेटलिक कंडक्टर है तो उसमें करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन करंट को ले जाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन करंट को फ्लो करते हैं, माने फ्री आयन करंट को ले जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में करंट फ्लो होता है आयन से। अब दूसरी बात है कि मेटलिक कंडक्टर अपनी ओरिजिनल स्टेट में और लिक्विड स्टेट में दोनों में करंट का फ्लो कर सकते हैं, पर इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइट केवल मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में करंट का फ्लो कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट में उनमें करंट फ्लो नहीं होता है क्योंकि आयन फ्री नहीं होते हैं। और अगर इन्हें हीट करें तो क्या होगा? हीट करने पर मेटलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो दोनों पर एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है टेम्परेचर चेंज करने का या हीट करने का। तो आपको समझ में आ रहा है कि कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, मेटलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, और दोनों पर टेम्परेचर का इफेक्ट भी क्लियर है आपको। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये बातें ज़रूर याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में करंट फ्लो होता है केवल लिक्विड स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में। अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट, ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करंट, और ये डिपेंड करता है लेंथ अपॉन एरिया पर। एक्चुअली रेजिस्टेंस जिसको हम आर से इंडिकेट कर रहे हैं ये प्रोपोर्शनल होता है एल अपॉन ए पर। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, OHM इसकी यूनिट है। अब यहाँ पर लेंथ और एरिया क्या है? जो एल और ए लिखा है वो क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट में जब करंट फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रोड लगाने पड़ते हैं, पॉजिटिव निगेटिव प्लेट लगाते हैं और बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो इन प्लेट्स को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं जिनके थ्रू करंट फ्लो होता है। अब इनका एरिया माने प्लेट का एरिया लेना है और इनके बीच का डिस्टेंस लेना है। तो डिस्टेंस या लेंथ है और ए फॉर एरिया माने एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड सेम एरिया के लेते हैं, ये याद रखना है हमें। अब यहाँ समझ में आ गया आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है रो, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी वर्ड ज़्यादा यूज किया जाता है, ये याद रखना है। तो रो मीन्स रेजिस्टिविटी एंड रो इज रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। अब अगर लेंथ की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कितना वॉल्यूम आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का? वो आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर के इक्वल होगा। तो अगर डिस्टेंस 1 हो, एरिया 1 हो, तो वॉल्यूम जो इलेक्ट्रोलाइट का हो 1 cm³ होगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 cc वॉल्यूम का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कहलाता है। ये बढ़िया पॉइंट है। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? इट इज रेजिस्टेंस ऑफ 1 cc वॉल्यूम। और रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या होगा? RA अपॉन L, रेजिस्टेंस इंटू A/L, एरिया अपॉन लेंथ। यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी ओम सेंटीमीटर या फिर ओम मीटर। दोनों यूनिट यूज करी जाती हैं। केमिस्ट्री में जनरली सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं तो ओम सेंटीमीटर यूज करते हैं, लेकिन जब किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा हो तो उस समय ओम मीटर में यूज करते हैं। तो आपको एकदम परफेक्ट क्लियर हो गया कि रेजिस्टिविटी क्या होती है और इसकी यूनिट क्या है। और दोनों में अगर 1 ओम सेंटीमीटर और 1 ओम मीटर का रिलेशन देखें तो हमको सेंटी को हटाना पड़ेगा। सेंटी का वैल्यू होता है 10⁻²। तो 1 ओम सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻² ओम मीटर। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। इस पर भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है कि अगर वैल्यू ओम सेंटीमीटर में दी है तो ओम मीटर में कितनी होगी, या वाइस वर्सा अपोजिट कितनी होगी। अब लेंथ अपॉन एरिया इस रेशो को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, और इसे G* से रिप्रेजेंट करते हैं। तो L अपॉन ए की जगह G* को प्लेस कर सकते हैं। तो R इक्वल टू होता है रो इंटू L अपॉन ए। तो हम रो इंटू G* भी लिख सकते हैं, माने R इक्वल टू रो
इंटू जी स्टार, या रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू सेल कांस्टेंट। बढ़िया फार्मूला है, इस पर ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। ये भी याद रख सकते हैं आर और रॉ का रेशो जी स्टार के इक्वल होता है, माने आर अपॉन रॉ जो कि एल अपॉन ए के इक्वल है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सेल कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस एक्चुअली रेजिस्टेंस का इन्वर्स होती है। रेजिस्टेंस माने होता है ऑब्स्टिकल या रुकावट, और कंडक्टिविटी माने कितनी इजीली करंट फ्लो होता है, तो ठीक उल्टा है एक दूसरे के। कंडक्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस इक्वल टू था 1/r, और इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स या फिर MHO, या जो ज़्यादा यूज की जाती है वो साइमेन, SIEMEN, जिसे S से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जिस तरह रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है कंडक्टेंस, उसी तरह रेजिस्टिविटी का इन्वर्स होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को K या कैप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैप्पा इक्वल टू 1/ρ। रो का फार्मूला लिख दें तो फिर K इक्वल टू हो जाएगा L/RE। एक बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, K इक्वल टू L/RE। तो या फिर लिख सकते हैं सेल कांस्टेंट अपॉन R, ऐसा भी लिख सकते हैं, कैप्पा इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन R। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स का रिलेशन बना सकते हैं। तो 1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू होता है 100 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये काम का है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि दोनों में रिलेशन क्या है। अब कंडक्टिविटी आपको परफेक्ट क्लियर हो गया कि कंडक्टिविटी क्या होती है और कंडक्टेंस क्या होती है, दोनों बातें क्लियर है। हम एक तरह से और बोल सकते हैं, जैसे रेजिस्टिविटी होता है ना 1 cc सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस, उसी तरह कंडक्टिविटी होती है 1 cc सॉल्यूशन की कंडक्टेंस। इसको ठीक से याद कर लें, रेजिस्टिविटी क्या होता है 1 cc सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस, और कंडक्टिविटी क्या होती है 1 cc सॉल्यूशन का कंडक्टेंस। अब आपको ये फार्मूला समझ में आ गया, R इक्वल टू ρ इंटू L/A, तो R अपॉन ρ इक्वल टू जी स्टार, या फिर जी स्टार इक्वल टू हम कैप्पा इंटू R या कैप्पा बाई जी या R बाय ρ, कोई भी फार्मूला जी स्टार को निकालने के लिए या सेल कांस्टेंट को निकालने के लिए काम में ला सकते हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कुछ अच्छे क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, इन पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं जो कि इन्हीं फार्मूले से सॉल्व हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब एक और पॉइंट पर हम आने वाले हैं, मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? तो मोलर कंडक्टिविटी एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट के उस वॉल्यूम में निकाली जाती है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व रहता है। तो कंडक्टिविटी ऑफ दैट वॉल्यूम विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर वॉल्यूम को C से में लिया जाता है। अब इस वॉल्यूम को जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व है, इसे बोलते हैं डाइल्यूशन। तो दैट वॉल्यूम विच कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज डाइल्यूशन। तो लैम्डा m इक्वल टू हो जाएगा K इंटू डाइल्यूशन। लैम्डा m का फार्मूला हो जाएगा K इंटू डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन क्या है? डाइल्यूशन है दैट वॉल्यूम इन Cc विच कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो ये फार्मूला हमें ठीक से याद करना है। अब ये भी समझ में आ गया कि डाइल्यूशन का मतलब क्या है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डाइल्यूशन इज दैट वॉल्यूम विच कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी Cc पर मोल, Cc अपॉन मोल। कुछ केस में हम मीटर क्यू अपॉन मोल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर Cc अपॉन मोल मतलब सेंटीमीटर क्यू अपॉन मोल को यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर है मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। मोलर कंडक्टिविटी होती है K इंटू V, माने K इंटू डाइल्यूशन। अब बताएंगे आप इसमें कि इसको मोलरिटी से रिलेट करना है तो कैसे करेंगे। इसी फार्मूले में अगर मोलरिटी का टर्म लेके आना तो कैसे लेके आएंगे। तो सपोज किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी है m, तो m का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर। जैसे मोलरिटी अगर 5 हो तो 5 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मोलरिटी m है, इसका मतलब m मोल सॉल्यूट इन 1000 cc सॉल्यूशन। तो 1 मोल सॉल्यूट कितने में होगा? 1 मोल सॉल्यूट हो गया 1000 बाई cc, 1000 बाई m cc सॉल्यूशन। तो ये 1000 बाई m ये एक्चुअली वो वॉल्यूम हो गया जिसमें 1 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व है। तो 1000 बाई m मतलब डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन की जगह 1000 बाई m को लिख सकते हैं। तो ये डेरिवेशन ध्यान से देखें कि अगर मोलरिटी m है तो m मोल
in 1000 cc then 1 mole in 1000 by mcc। 1000 by m क्या है? सॉल्यूशन का डाइल्यूशन है, माने उतना वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ है। तो लैम्डा एम का फार्मूला था k इंटू डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन की जगह हम 1000 बाय m लिख रहे हैं, तो फार्मूला बन जाएगा 1000 इंटू k बाय m। अब यहाँ k का यूनिट क्या होता है? k का यूनिट होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और डाइल्यूशन का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल। तो एक k और v का यूनिट रख दें हम, k की जगह क्या लिख देंगे हम? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और वॉल्यूम की जगह v की जगह लिख देंगे cc अपॉन मोल। तो हमें लैम्डा एम की यूनिट मिल जाएगी। लैम्डा एम की यूनिट क्या मिलेगी इसमें? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सेंटीमीटर स्क्वायर अगर मीटर स्क्वायर लाना है तो हमें केवल सेंटी को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हम मीटर स्क्वायर भी ला सकते हैं सेंटी को हटा करके। सेंटी का वैल्यू कितना होता है? 10⁻², पर यहाँ पावर लगी है तो 10⁻4 हो जाएगा। अब ऐसा ही एक मिलता जुलता टर्म है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जो कि नॉर्मलिटी से रिलेट होता है या ग्राम इक्विवेलेंट से रिलेट किया जाता है। तो ये क्या होता है? ये एक्चुअली होता है कंडक्टिविटी ऑफ दैट वॉल्यूम विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। जैसे मोलर में 1 मोल लिखा था, यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे, और जब मोलर निकाला तो मोलरिटी को यूज किया था, यहाँ पर नॉर्मलिटी को यूज करेंगे। तो लैम्डा EQ इक्वल टू k इंटू डाइल्यूशन, डाइल्यूशन को हम 1000 बाय नॉर्मलिटी में लिखेंगे, तो फार्मूला जाएगा 1000 इंटू k बाय नॉर्मलिटी, और यूनिट होगी इसकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। अब लैम्डा m और लैम्डा UQ में क्या रिलेशन होता है? तो लैम्डा m और लैम्डा EQ का आपस में रिलेशन होता है लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा EQ मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। और क्लियर? क्योंकि n अपॉन m का वैल्यू n फैक्टर के इक्वल होता है। तो इस तरह हमें ग्राम इक्विवेलेंट वाला कंडक्टेंस भी क्लियर है। एक बार फिर से बताएं आपको लैम्डा m और लैम्डा EQ क्या हैं, तो दोनों को हम रिवाइज करेंगे।